Hello everyone, welcome to English Aura Institute. I am your UGC NET English mentor. I qualified my NET English exam in 2024 with 97.8 percentile. In this video, I am going to discuss about my approach towards the exam, my book list, free content, syllabus strategy and PYQ approach in the most easiest form. First of all, you have to remember if you are giving any exam, what to study and what not to study. There are a lot of content available, free content available, and what is beneficial for you and what is नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपसे अपनी बुक लिस्ट शेयर करूँगी, जिससे मैंने विद इन 6 मंथ अपना UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और आप भी इससे पढ़ करके बिल्कुल अपना नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जो बुक मैंने पढ़ी है मैं आपसे वो शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट बुक है, जिसमें आपको एजेस वाइज सारे राइटर्स मूवमेंट सब अवेलेबल होते हैं। आपको एक बेसिक नॉलेज बहुत ही अच्छी देते हैं और आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड बुक जो हर एक UGC नेट एस्पिरेंट के पास होनी ही चाहिए, वो है एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय MH अब्राम्स। इसमें जो टर्म्स हैं वो बहुत अल्फ़ाबेटिकली दिए गए हैं, बहुत सही अप्रोच के साथ दिए गए हैं, और कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें से आता ही आता है। मेन UGC नेट के लिए ये बेस्ट बुक है। मार्केट में बहुत सारी हैं, पर अगर आपने ये वाली बुक ले ली तो इसके अलावा आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो थर्ड बुक है, जब आप इंडियन राइटिंग की बात करते हैं, इंडियन लिटरेचर की बात करते हैं, तो उसमें आप ये बुक ले सकते हैं, क्रिश श्रीनिवासा अयंगर की है। इसके अलावा जब हम UGC नेट में बात करते हैं तो ब्रिटिश लिटरेचर से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके इंडियन लिटरेचर से 9 से 10 आते हैं। उसके साथ साथ आपके इंडियन एस्थेटिक से पिछले 4-5 सालों में काफ़ी क्वेश्चन बनने लगे हैं, जिससे 4 से 5 लगभग इंडियन एस्थेटिक से आते हैं। तो मैंने जब इंडियन लिटरेचर तैयार किया था, साथ ही साथ मैंने इंडियन के साथ साथ इंडियन एस्थेटिक भी तैयार किया था। वो मैंने कैसे किया था, मैंने उसमें जो इंडियन एस्थेटिक के राइटर्स थे उनके नोट्स बनाए थे, लेकिन जो इंडियन राइटिंग थी वो इस बुक से की थी। तो आपको इंडियन एस्थेटिक के लिए कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पर आगे चल कर के वीडियो आएंगी जो इंडियन एस्थेटिक राइटर्स को डिस्कस करेंगी, सभी राइटर्स के लिए आएंगी। तो उसमें आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है इंडियन एस्थेटिक के लिए, सिर्फ आप ये वाली बुक ले लीजिए फ़िलहाल के लिए। उसके बाद कल्चरल स्टडीज़ के लिए बाय प्रमोद के नायर की बुक ले लीजिए। इसमें आपको काफ़ी सही आइडिया हो जाएगा और क्या चीज़ पढ़नी है उसको आप पहले ऐसे करेंगे। कल्चरल स्टडीज़ में कोई भी आप थ्योरी लेकर के पहले आप उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए। जिसकी भी वीडियो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाती है, आप उसको लीजिए, उससे समझ करके फिर अपने नोट्स को पॉइंटर्स में बना लीजिए। नेक्स्ट ये एक बुक है बिगिनिंग थ्योरी बाय पीटर बैरी। इसकी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है, लेकिन ये बुक बहुत ही अच्छी है। मैंने इसको पर्सनली पढ़ा है तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ। और आपको किसी भी कंटेंट को पढ़ने में थोड़ी मुश्किल आती है ना, तो आप उसको पहले यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या आप ChatGPT या विकीपीडिया किसी से भी ना एक बेसिक सा समझ करके फिर इस पे आएंगे तो आपको ईजिली होगा। और साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के PYQ पूछे जा रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, तो आप उसको समझ करके फिर अपने टॉपिक को करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आप टॉपिक समझ पाएंगे, और आप ये समझ पाएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस लेवल की डेप्थ तक पूछता है। नेक्स्ट आपको अमेरिकन लिटरेचर के लिए ये वाली बुक आप ले सकते हैं, जो कि ऑनलाइन सारी ही अवेलेबल हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक इंडियन राइटर की बुक भी ली थी,
क्योंकि मुझे कुछ ऐसे जैसे इटालियन तैयार करना था, फ्रेंच राइटर्स तैयार करने थे, तो मुझे नहीं पता था कि कौन से करूँ कौन से नहीं करूँ। तो मैंने ये बुक ले ली थी। इसमें इसमें ब्रिटिश भी दिया हुआ है, इंडियन है, सभी है इसमें। तो मैंने मेनली जैसे इटालियन तैयार करने थे, फ्रेंच तैयार करने थे, रशियन तैयार करने थे, जर्मन राइटर्स तैयार करने थे। तो मैंने इसमें से उन राइटर्स को किया, PYQ के थ्रू ये देखा कि कौन सा पूछा जा रहा है। फिर उसकी इन डेप्थ नॉलेज के लिए मैंने विकिपीडिया और सोर्सेज मैंने उसमें लेकर के किए और PYQs किए। तो मेरी इससे वो राइटर्स भी तैयार हो गए। आप ये बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट आती है क्रिटिसिज्म की बात आती है, तो मैं आपको यहाँ 2 बुक्स रिकमेंड करूँगी। आप अगर बेसिक नॉलेज के लिए करना चाहते हैं, जो बेसिक और इजी लैंग्वेज आपको चाहिए, तो आपको ये बुक लेनी चाहिए, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय डॉक्टर रघुकुल तिलक। इस बुक में आपको बेसिक अप्रोच मिल जाएगी, आप इजीली समझ सकेंगे। उसके बाद अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको ये वाली बुक लेनी चाहिए, MAR हबीब लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी। इसमें क्रिटिसिज्म के साथ साथ थ्योरीज भी दी गई हैं, तो आपको दोनों इसमें बेनिफिट होगा। कोई भी आप ले लीजिए, इसमें मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया। नेक्स्ट, अब आप देखते होंगे कि जो UGC नेट का सिलेबस दिया हुआ है वेबसाइट पर, वो बस इतना ही दिया हुआ है। आप इसको बढ़िया करके समझ नहीं पाएंगे। उसमें सिर्फ ऐसा दे दिया गया है, ड्रामा है, पोइट्री है, फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन इसमें कुछ भी डिटेल में नहीं दिया गया है। तो इसके लिए ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने अर्पिता करवा मैम की वेबसाइट पे जा कर के आप देखिएगा, तो उन्होंने मॉड्यूल वाइज अपना सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। और उस मॉड्यूल में उन्होंने पहले जैसे ब्रिटिश लिटरेचर दिया है, तो ब्रिटिश लिटरेचर में उन्होंने फिर सारे ही राइटर्स के नेम दिए हुए हैं। नेम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपको। तो आप वहाँ से जा कर के सिलेबस को मॉड्यूल वाइज फॉलो करेंगे, तो आप बहुत ही जल्दी अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम के लिए अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये मुझे राइटर्स तैयार करने हैं, तो इतना सिलेबस है। इंग्लिश लिटरेचर के लिए UGC नेट के लिए आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपके पास सामने एक सिलेबस होगा, आप उसको फॉलो करेंगे और रिलीजियसली फॉलो करेंगे, तो आप डेफिनेटली अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ये तो हो गया सिलेबस के लिए अप्रोच। नेक्स्ट, अब आपके लिए जो एक मूल मंत्र होता है, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है ये समझनी होती है। उसके लिए आपको समझने के लिए PYQ के थ्रू जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिछले 5 सालों के PYQ होते हैं। उसके साथ साथ आपको जितने भी PYQ आए हैं 10 से 12 साल के, आप अगर करेंगे तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम के लिए परफेक्टली तैयार हो जाएंगे। तो मैंने PYQ को करने के लिए एक फ्री, जो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वैसे बुक्स भी बहुत अवेलेबल हैं, आप बुक्स भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने यूज़ किया था वो वेबसाइट है limitlessliterature.com। इसमें आपको 4000+ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसमें उन्होंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। जैसे उन्होंने अगर शेक्सपियर का है, तो शेक्सपियर के कितने क्वेश्चन आए हैं आज तक, वो सारे लिखे हुए हैं। ऐसी जैसे अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, तो जितने आए हुए हैं उन्होंने इवन बहुत ही अच्छा डिवाइड करके दिया हुआ है। तो उससे इतनी अच्छी बेसिक नॉलेज हो जाती है। मैंने तो उसके नोट्स बना लिए थे ताकि मुझे ईजी रहे, बार बार वेबसाइट पर ना जाना पड़े, रिकॉल करना आसान हो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बना सके नोट्स, तो आप डायरेक्टली वहाँ से जा कर के रिविज़न कर सकते हैं। और जब आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आप नोट कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको अंडरलाइन कर लें, उसको मार्क कर लें। तो आप जब उसको रिवीजन में लेते हैं, तो वो आपको मतलब माइंड में आपके बैठ जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने एग्ज़ाम को अप्रोच किया था, और यही सारी स्ट्रेटजी फॉलो करके आप भी अपना एग्ज़ाम कर सकते हैं। कोई भी अगर एजुकेटर होता है, तो वो आपके साथ शेयर करता है कि उसने क्या किया, उसने कितने घंटे पढ़ाई की। लेकिन आप
कितनी कैपेसिटी है आपके पास, कितना टाइम है, मैनेजमेंट है, ये सब आपको पर्सनली करना होगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। यही कहना था बस। इसमें मैंने आपको अगर कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको राइटर्स के बारे में लेकर के आऊँगी कि कौन कौन से आपको ब्रिटिश राइटर्स, इंडियन राइटर्स और जितने भी राइटर्स हैं वो आपको कौन से तैयार करने हैं, पहले सबसे कौन से तैयार करने हैं और किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये सब करके। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल इंग्लिश ऑरा इंस्टीट्यूट। थैंक यू एवरीवन।